केदारनाथ और केदारनाथ की ट्रिप की प्लानिंग करते हुए मुझे लगभग 1 to 2 वीक हो गए। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मुझे कवर करने में इतना टाइम लगा कि ट्रैकिंग में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि केदारनाथ में क्या क्या चीज़ें हम कैरी कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में लेना, क्योंकि समटाइम्स क्या लोग होते हैं शूज ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं जो बाद में जाके दिक्कत आती है। प्लस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हमें ट्रैकिंग करनी भी कैसे है। और इस ट्रिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार वो बैग होता है, क्योंकि बैग ही आप लोगों को हेल्प करता है कि जब आप ट्रैकिंग करते हो तो आप कितना वेट ले जा रहे हो और कितना आप लोगों को ईजी कर रहा है। स्पेशल मैंने R&D करके जो चूज़ किया है वो डीकैथलॉन का बैग है और ये अराउंड 5000 समथिंग का पड़ेगा आपको। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें आप एक चीज़ देखो कि ये जो जाली है ना इसके अंदर गैप है, तो जब इसको आप कैरी करोगे तो आपके ना मतलब बैग पे चिपकी नहीं रहेगी ये चीज़, आपको हवा वगैरह क्रॉस होगा तो इससे क्या होगा आप लोगों को थकावट और स्वेट बहुत कम आएगी। और सबसे अच्छी बात है इसको डिजाइन ही इस हिसाब से किया गया है कि आप लोग इसको जब भी कैरी करोगे इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कि आपने ज़्यादा वेट डाल लिया तो आपको वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी दिखाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ ऑटो एडजस्ट। ये बेसिकली क्या है, जो आपका बैक है ना, आपका शोल्डर कहाँ पे आ रहा है उसको आप अप डाउन कर सकते हो यहाँ से नीचे पुल करके। इसमें क्या होगा आपका रेन कोट आ जाएगा और इसका जो वाटर प्रूफ जैकेट है वो भी इसी में आएगी, जो कि ये अपनी ठीक है ना, तो इसमें आप कैरी कर सकते हो। और इसके अलावा इन्होंने ये एक फ्रंट पे पॉकेट दिया है, ये उतनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन आप छोटी मोटी चीज़ें जैसे चॉकलेट वगैरह कैरी कर सकते हो इसमें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो साइड जिप है इसमें आप अपनी अम्ब्रेला वगैरह इसमें कैरी कर सकते हो। और इसके अलावा आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर इन्होंने जो अपना बैग को कवर करने के लिए अगर बारिश होती है। और इसके अलावा इसमें एक पॉकेट ये है, ये साइड जिप है और ये है। और इसके अलावा इन्होंने ये चीज़ दी है, एक जाली सी है, इसमें आप अपना फ़ोन कैरी कर सकते हो। इसके अलावा इस चीज़ का इस्तेमाल होता है, बेसिकली क्या होता है जैसे आपकी की होगी, घर की की होगी या कार की की होगी, कोई भी चीज़, इसमें आप ऐसे लॉक लगा के इसको लॉक लगा के इसमें फंसा के इसमें आप रख सकते हो। तो इससे क्या होगा जब इसको बंद कर दोगे, अगर बाई चांस ये जिप वगैरह खुलती भी है तो ये चीज़ बाहर गिरेगी नहीं आप लोगों की। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और इसके अलावा ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होता है इस चीज़ की यूसेज क्या होती है। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसमें पावर बैंक रख सकते हो। पावर बैंक रखने के बाद इसमें आप चीज़ यहाँ से वायर निकाल सकते हो, कोई भी। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये अपना पावर बैंक है, इसमें हमने पावर बैंक रख लिया और इसको आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो ईजिली, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से अपना चार्ज करते जाओ। ये आपकी जिप लग जाएगी, ये देखो जैसे मैंने बंद कर दिया और ये केबल आपकी बाहर है, ठीक है ना। और ये इनका ये बेसिकली इसके बेनिफिट क्या है, इसमें तो आप थोड़ा मतलब मेरा तो आईफोन कैरी हो जा रहा है, मेरा आईफोन 17 जो है वो तो आ जाए। जिसके ज़्यादा बड़े फ़ोन है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसमें आप आईफोन वगैरह कैरी कर सकते हो। और ये 2 पॉकेट इन्होंने दी है, दोनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस चीज़ का मुझे समझ नहीं लग रहा किस पर्पज़ के लिए दिया है, क्योंकि अगर इस साइड ये बंद होता, आप जैसे ये देख सकते हो यहाँ से अगर हम कोई चीज़ डालेंगे तो इस साइड गिरने का डर है, लेकिन आई डोंट नो कि किसके लिए इन्होंने दिया, लेकिन यूटिलाइज कर सकते हो आप किसी चीज़ को, हैंकी वगैरह या किसी चीज़ को डालने के लिए। और इसके अलावा अब जैसे मैं आपको इसको जस्ट कैरी करके दिखाता हूँ, इसको आप लगा सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ से लूज़ कर सकते हो और इसको आप टाइट कर सकते हो। अभी मैंने इसको लूज़ नहीं किया तो यहाँ से इजीली ये लूज़ हो जाएगा, ठीक है। होपफुली बैग की डिस्क्रिप्शन आपको पसंद आई होगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने लुप्पियाँ सी दे रखी हैं, देसी में बोल दें, छोटी छोटी चीज़ें जो दे रखी हैं, ये बेसिकली आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी चीज़ को सेव करने। फॉर एग्जाम्पल इसको आपने यहाँ पे इसको ऐसे टाइट कर सकते हो इसमें डाल के, जैसे ये मेरा अम्ब्रेला है, ठीक है, इसको टाइट कर दिया तो यहाँ से आप खींच के टाइट कर सकते हो। इससे क्या होगा, चीज़ गिरने का डर नहीं रहेगा। इसी तरह इन चीज़ों का भी इसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटी मोटी चीज़ों को टाइट करने के लिए। ये बेसिकली आप लोगों को ट्रैकिंग में बहुत हेल्प करने वाला, जो लोग 4 दिन 5 दिन की ट्रैकिंग करते हैं, बेस्ट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और इसके अलावा जो मेरी सेकंड जो बेस्ट चीज़ मैंने चूज़ की है वो चीज़ की है डीकैथलॉन के वाटर प्रूफ ये शूज़। नो डाउट ट्रैकिंग में अगर वहाँ पे बारिश हुई केदारनाथ में डेफिनेटली गंदे होंगे शूज़, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि वाटर प्रूफ है, इसलिए ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। ये आप देख सकते हो इसमें लिखा भी है वाटर प्रूफ। तो मेरे जो फेवरेट शूज़ हैं मैंने ये चूज़ किए, ये आपको 5000 समथिंग के पड़ जाएंगे। इसके भी आप लोगों को चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। एनर्जी वाली चीज़ें लेके जानी बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये चोकोबार लिए मैंने, ये प्रोटीन बार्स हैं, ठीक है, अलग अलग है। ये एनर्जी जेल है, अगर आप ये लेके जाते हो ये और चीज़ अच्छी है। ये सब मैंने डीकैथलॉन से लिए, तो आप भी कैरी कर सकते हो साथ में। और इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये मेरा ट्रैकिंग पैंट है, ये भी मैंने डीकैथलॉन से लिया है। और इसके अलावा सबसे जरूरी चीज़ ये रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन के बिना आप लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं मिलने वाली है केदारनाथ में, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। और इसको कैसे कराना है इसका मैं गाइड पूरा डाल दूंगा यूट्यूब में क्लिप में, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, विद लिंक डाल दूंगा,
तो आप क्लिक करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसके अलावा ये सन ग्लासेस मैंने चूज़ किए हैं, ये भी बहुत ही काम आने वाले हैं अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि स्नो एरिया है तो वहाँ पे धूप की शाइनिंग ज़्यादा होगी। तो मैंने सन ग्लासेस भी चूज़ किए हैं। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, ये है डक फर की स्पेशल जैकेट। ये अराउंड पड़ी है मुझे 5700 की, लेकिन ये इतना लाइट वेट है यार, इतना लाइट वेट है और मतलब आपको फील ही नहीं होता कि आपने कोई जैकेट पहनी है। तो आप ये कैरी कर सकते हो। इससे सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको ना ऐसे फोल्ड करके ना जस्ट लाइक ए मिनी बैग। तो इसी तरह मैंने 2 जैकेट्स रखी हुई है। तो 2 जैकेट्स मेरा पर्पज ये था कि समटाइम्स एक जैकेट्स गंदी भी हो जाती है, या क्योंकि वहाँ पर ट्रैक है, 2 दिन मैंने ऊपर रहना है केदारनाथ में, इसलिए मैंने 2 जैकेट्स कैरी की। ये वाटरप्रूफ मैंने ग्लव्स भी कैरी किए, क्योंकि समटाइम बारिश होती है तो उसमें क्या होता है कि ठंड भी या सुबह में स्नोफॉल एकदम से पड़ जाती है, तो ये बहुत हेल्प करने वाले मुझे। इसके अलावा ये मेरे मतलब अगर समटाइम्स धूप बहुत ज्यादा हुई, गर्मी लग रही है, तो हाफ टी शर्ट ही मैंने ले रखी है। तो उस केस में मैंने ये लिए है, ये बाजू में इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप डिस्क्रिप्शन बता दो मुझे। ये बेसिकली ना बहुत ज्यादा ठंड है तो इसको आप यूज कर सकते हो जस्ट लाइक ऐसे यहाँ पे गले में ठंड को रोकने के लिए। इसके अलावा ये मैंने स्पेशल सॉक्स चूज़ किए हैं। मुझे होता है कि मैं सॉक्स मेरे अच्छे हो, तो मैंने स्पेशल डीकैथलॉन के सॉक्स यूज़ किए हैं। तो मैंने 3 जोड़ियाँ रखी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो ये रेनकोट गाइस मस्ट है। केदारनाथ का ट्रिप एक ऐसा ट्रिप है जिसमें बारिश के चांसेस 90% होते हैं कि आप ट्रैक कर रहे हो, आपको बारिश मिलनी है। तो डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि रेनकोट रखो। आप वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं 100-200 के मिल जाते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको 600 समथिंग में मिल जाएगा। लेकिन ये लाइफ टाइम पर्पज के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये भी मैंने डीकैथलॉन से लिया। इसके अलावा मैंने ये टी शर्ट बिल्कुल लाइट वेट मैंने सिलेक्ट की है, ये भी मेरी डीकैथलॉन से चॉइस है। तो डीकैथलॉन की ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हो रही है इस वीडियो में। तो ये 2 टी शर्ट मैंने रखी है हाफ ऑफ, और ये एक येलो कॉलर टी शर्ट है जो मैंने रखी हुई है। और इसके अलावा ये बेल्ट रखा हुआ है। ये बेल्ट का बेसिकली पर्पज क्या है, क्योंकि जब वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो समटाइम्स अगर मैंने कोई चीज के ट्रैक पैंट के साथ कैरी किया तो उसको टाइट करने के लिए यूज हो सकता है। अंडरवेयर्स मैंने 2 रखे हैं। ये पावर बैंक बहुत जरूरी है, ये 20,000 mAh का है, ये 10,000 mAh का है। तो मैंने 2 पावर बैंक सिलेक्ट कर रखे हैं। और ये बहुत कम लोग आप लोगों को बताते होंगे, तो अब ट्राई करें कि मिनी टॉर्च भी ले जाओ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, वैसे तो लाइट्स होती हैं जब आप ट्रैकिंग करते हो तो आपको लाइट्स मिलेंगी, लेकिन आपको कभी कभी क्या होता है ना कि समटाइम्स बीच बीच में एक ऐसे एरिया आते हैं ट्रैकिंग में कि जब रात की ट्रैकिंग करते हो तो वहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। तो अगर आप टॉर्च रखोगे छोटी सी तो अच्छा रहेगा। तो मैंने एक टॉर्च सेलेक्ट की है। इस टॉर्च की कीमत अराउंड थी 1000 समथिंग की, और ये 2500 mAh है। और आप एक अडेप्टर रखो, लेकिन अडेप्टर ऐसा रखो जो फास्ट चार्ज करे। तो मैं एप्पल का लेके जा रहा हूँ, जो ओरिजिनल एप्पल का मैंने बाय किया था, और मैंने एप्पल की केबल है। तो बेसिकली पावर बैंक को कहीं होटल में मैंने स्टे किया तो मुझे कम टाइम में मेरा पावर बैंक ये फुल चार्ज कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप हाई वोल्टेज का अडेप्टर पावर लेके जाओ जो क्विक चार्ज कर सकता है, तो आपको आगे हेल्प रखने वाला है। एक सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई मुझे ड्रोन उड़ाने की परमिशन मिल गई है केदारनाथ में, तो मैं ड्रोन लेके जा रहा हूँ। ये अपना DJI का ड्रोन जो हम लेके आए थे सिंगापुर से, इसको यूटिलाइज करेंगे इस ट्रिप में। ये अपना रिमोट है DJI का, और ये है सक्शन कप। सक्शन कप मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हम बाय कार जा रहे हैं, हमारा जो ट्रिप है। तो अभी यहाँ से मैं जलंधर से सीधा ट्रेन से यमुनानगर जाऊंगा, वहाँ पे आगे फ्रेंड्स मेरे जुड़ने वाले हैं। सक्शन कप बेसिकली यूज होता है जस्ट लाइक आपके पास कार है, कार में आपने इसको लगा दिया तो ऑटोमेटिकली वो शॉट लेता रहता है, इसमें GoPro अटैच हो जाता है। और ये रोड के माइक ये यूज पड़ेंगे कहीं कहीं जगह पे, अगर किसी का मुझे थोड़ा बहुत बाइट लेनी हुई तो रोड के माइक मैंने रखे हैं। ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी माइक सिलेक्ट कर सकते हो। लाइट आप यूज कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज याद रखो कि आपने ये जरूर चेक करनी है कि उस लाइट की कितनी ज्यादा वोल्टेज है और कितना बैटरी बैकअप है। ये बहुत ज्यादा मैंने रखता है। अब मैंने ये लाइट ली है, इसकी लाइट बहुत ही ज्यादा है, और इसमें आप कलर चेंज वगैरह कर सकते हो। ये देखो, जितना मर्जी लाइट बढ़ा लो और इसका कलर चेंज कर लो। ये देखो, इसका बैटरी बैकअप अराउंड 6 hours to 8 hours है। तो ये मेरे बहुत काम आ रहा है। ये लाइट डिफ्यूजर है, तो जो भी कैमरा पर्सन है जिनको चाहिए कि थोड़ा सा फेडेड सी लाइट आए तो वो इसको यूज कर सकते हैं। आपको सन केयर क्रीम जरूर लेके जानी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हो, क्योंकि जब वहाँ पे थोड़ा मौसम साफ होता है या स्नोफॉल भी होती है तो धूप डायरेक्ट आपके फेस पे पड़ती है, जो आपको स्किन को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हो। तो मैंने 50 SPF का लिया है सन केयर क्रीम। और इसके अलावा मैंने कुछ मेडिसिन रखी है। मैंने डोलो ले रखी है, पैरासीटामोल है, और सिटीजन भी है मेरे पास। तो ये जस्ट एक सेफ्टी पर्पज से आप भी रख सकते हो। अभी मैंने कपूर लिया नहीं है, तो कपूर भी कैरी कर सकते हो, मैं रास्ते में उसको लूंगा। और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, जो बहुत दिनों बाद ट्रैकिंग, जिनको ट्रैकिंग का इतनी आदत नहीं है, मेरे जैसे लोग, ठीक है ना, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। बहुत ज्यादा पेन करेगा अगर कहीं पे गिरते हो, या ट्रैकिंग में भी बहुत ज्यादा पैर दर्द कर सकता है। तो ये जरूर कैरी करना, ठीक है ना। दैट्स इट। मेरे ख्याल से आप लोगों को सारा हो गया। तो मैं एक बार आप लोगों को एक स्मूथ सा सिनेमैटिक सा एक बार सारा व्यू दिखा देता हूँ क्या है इसमें। खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, मेरा खर्चा आप लोगों को सब्सक्राइब के बाद ही वापस आ सकता है।